हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है ये आपको आसानी से सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहां से ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इसका क्या मतलब है कि दिस सिलेबस इज इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21, मतलब कि 2020-21 के बाद से ये ही सिलेबस इफेक्टिव है बीबीए कोर्स के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के। ठीक है। एंड इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है सितंबर 2024। तो इस समय यही सिलेबस फॉलो हो रहा है, इवन लास्ट 4 ईयर से यही सिलेबस फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो हम बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। मैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का करेंगे। राइट। देखिए इस समय चल रहा है ऑड सेमेस्टर, इसलिए मैं फिफ्थ सेमेस्टर का डिस्कस कर रही हूँ। आने वाले समय में मैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर का सिलेबस आने वाले समय में करूंगी, क्योंकि अभी बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तो इस समय ऑड सेमेस्टर चल रहा है, तो पहले मैं ऑड सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक, पहला और तीसरा का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सिलेबस, ये है सिलेबस बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, अधिकतर हर सेमेस्टर में हमने देखा 6 सब्जेक्ट्स थे। तो यहां पर भी बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्लस 1 समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वाइवा है। एक समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वाइवा है और 6 सब्जेक्ट्स हैं। राइट। कौन कौन से हैं एक बार बताती हूँ। देखिए पहला है बीबीए 501, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का एक पेपर है। बीबीए 502 एप्टीट्यूड रीजनिंग का एक पेपर है। बीबीए 503 जर्नल बिजनेस अवेयरनेस का एक पेपर है। बीबीए 504 जर्नल इंग्लिश का एक पेपर है। तो ये 4 आपके बेसिक पेपर हैं जो सारे स्टूडेंट को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद 2 स्पेशलाइजेशन के पेपर हैं। ठीक है। बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। आप या तो मार्केटिंग ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन में, या फिर आप फाइनेंस ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन में। तो 2 पेपर, अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो 2 पेपर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, 2 पेपर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। अगर आपने फाइनेंस लिया है तो 2 पेपर आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 2 पेपर आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे। राइट। तो समझ में आया। 4 बेसिक पेपर होते हैं। एक बार मैं क्लीन करती हूँ स्क्रीन। 4 बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं तो 4 आपके बेसिक पेपर होते हैं जो सबको पढ़ने हैं, एंड 2 स्पेशलाइजेशन के पेपर होते हैं, M1 M2, या अगर मार्केटिंग लिया है तो, और फाइनेंस लिया है तो F1 F2। तो बीबीए 505 क्या है, स्पेशलाइजेशन का पेपर है, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। एंड बीबीए 506 जो है, जो स्पेशलाइजेशन लिया है उसका सेकंड पेपर। ठीक। एंड हर पेपर जो है 100 मार्क्स का आपका होता है। राइट। ये सब थ्योरी पेपर है। आपके जो 6 है ये थ्योरी पेपर है, जिसमें 75 मार्क्स का क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जाम, यानी सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है थ्योरी एग्जाम, वो 75 मार्क्स का होता है। एंड 25 मार्क्स का आपका इंटरनल जाते हैं नंबर कॉलेज से। ठीक है। एंड ये जो इंटरनल मार्क्स 25 होते हैं ये कहां से आते हैं, ये आपके सेशनल प्लस क्लास परफॉर्मेंस प्लस अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट, इन सबको मिला के ये 25 मार्क्स जो है कॉलेज आपका भेजता है यूनिवर्सिटी। एंड हर फिर पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरी पेपर की बात, 6 आपके थ्योरी पेपर हो गए। फिर इसके साथ एक पेपर और है 507। ये क्या है, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड वाइवा। 507 आपका एक वाइवा का भी होता है। और ये वाइवा क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में जो समर ब्रेक होता है ना, उसमें आप करते हैं समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। ठीक। आप एक मतलब कंपनी में आप इंटर्नशिप करते हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसी पे बेस्ड आपका एक वाइवा भी होता है, ये भी 100 नंबर का होता है। तो बात करें तो पूरा जो फिफ्थ सेमेस्टर है ये 700 मार्क्स का होता है, जिसमें 600 नंबर के थ्योरी पेपर होते हैं एंड 100 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक। चलिए अब सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या, ये सिलेबस नहीं, दिस इज द सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। आपके 6 थ्योरी पेपर और एक आपका वाइवा, ये हो गया आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स। अब जरा सिलेबस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें जो पेपर 501
2, 3, 4 ये जो 4 पेपर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है कि ये जो 4 पेपर है ना, ये एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है। आपका जो अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का और जर्नल इंग्लिश का अवेयरनेस का, जर्नल इंग्लिश का और ये जो बिजनेस अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड का, अर्थमेटिक का, ये जो 4 501 2 3 4 है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड ये दोनों जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। ये बात समझ में आई? बेसिकली ये जो 4 पेपर है ना, ये आपकी आगे चल के आप लोग ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, बहुत सारे बच्चे फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 4 पेपर है ना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो इसीलिए 4 पेपर रखे हैं। आगे अगर आप कैट वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी यही चीजें आएंगी, जर्नल इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड आएगा। तो इसीलिए ये 4 पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और ये बहुत ही ये मॉडिफाई किया गया है सिलेबस को, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है यूनिवर्सिटी का। एंड ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो ये आपके 4 आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे एंड आपके 2 जो है थ्योरी पेपर होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? और एक वाइवा। तो ये आपका 5th सेमेस्टर के हो गए सब्जेक्ट। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस चलिए 501 से स्टार्ट करते हैं। तो 50 बीबीए 501 क्या है? बीबीए 501 जो है, एक सेकेंड मैं पेन ले लूं पहले। हाँ, बीबीए 501 जो है ये है अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का पेपर है। इसमें क्या है, क्लास 10 तक की मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। आर एस अग्रवाल इसके लिए बहुत बढ़िया बुक है। इसमें देखिए यूनिट 1 क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, लॉग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के क्वेश्चन, पार्टनरशिप, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब यूनिट 1 में पढ़ना है। 5 यूनिट है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। यूनिट 2 में आपको जो एज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि मदर इतने एज की है, उसका सन कितने एज का होगा, वो अगर उससे इतने टाइम्स उसकी एज है, उस टाइप के क्वेश्चन किए ना, तो वही 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। तो एज की प्रॉब्लम, नंबर की प्रॉब्लम, कैलेंडर एंड क्लॉक वाली प्रॉब्लम, टाइम, वर्क, डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम, एरिया, सेट, फंक्शन, रिलेशन, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, वो जो ट्रेन्स के क्वेश्चंस आते हैं, बोट के क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के, टेस्ट के, सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, वो सब यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। पढ़ा है ना डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स में, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, टैबुलेशन, बार डायग्राम, चार्ट, पाई, लाइन ग्राफ, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब यूनिट 4 में आता है, पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स क्या है, कितने टाइप की है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। तो ये 5 यूनिट है, ये आपको पढ़नी है इस सब्जेक्ट में, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लस बहुत यूजफुल कहूंगी। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 501 पेपर, ठीक है। 502 क्या है, रीजनिंग का पेपर है। 502 एप्टीट्यूड रीजनिंग का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। इसमें भी 5 यूनिट है। यूनिट 1 में इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 में ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम वाले, वर्ड फॉर्मेशन वाले, मैट्रिक्स, पजल, डिकोडिंग, कोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, प्रपोजिशन, डायरेक्शन, सेंस, सेट, सबसेट वाले क्वेश्चन होंगे। यूनिट 3 में क्या करना है, क्या पढ़ना है, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्यूब्स, क्लॉक, लॉजिकल सीक्वेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्ट रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट, फैमिली ट्री, बाइनरी लॉजिक, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ये सब यूनिट 3 में आएंगे। यूनिट 4 में जो स्पेस विजुअलाइजेशन वाले, स्पेशल ओरिएंटेशन वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, ये सब यूनिट 4 में आएंगे। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है, टेबल, पाई चार्ट, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। तो रीजनिंग में आपको 5 यूनिट ये पढ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं 503, जो हमारा 503 सब्जेक्ट है वो क्या है, जर्नल बिजनेस अवेयरनेस। ये बेसिकली करंट अफेयर, ये जो बिजनेस अवेयरनेस है ना, इसमें अभी की इंफॉर्मेशन प्लस जो पास की इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, उसका ये पेपर है।
तो इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में भी 5 यूनिट है और ये भी पेपर बहुत ही अच्छा है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमओ है, आईएमएफ है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। यूएन एंड रीजनल जो ग्रुप्स हैं लाइक एशियन, सार्क, इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरपर्सन कहाँ है, फंक्शन क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन का, मेजर रिफॉर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किए, ये सब पढ़ना है। बिजनेस अवेयरनेस में आपको डिफरेंट कंपनीज के बारे में पढ़ना है, इन कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, बोर्ड मेंबर कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, कंपनी इंडस्ट्री में क्या अंतर है, लोगोज जो डिफरेंट कंपनीज के जो लोगोज हैं, ब्रांडिंग है, कंपनी जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी के हैं, कंपनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेडमार्क, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है बिजनेस अवेयरनेस में। ठीक है, अगला जो यूनिट सेकंड है उसमें ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ज्योग्राफी बेसिकली इंडिया की जो ज्योग्राफिकल फीचर जो इंडिया का है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये सब आपको इस पे क्वेश्चंस आएंगे वो पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको जो हिस्ट्री में इंडिया में जो किंग्स रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड इंस्टीट्यूशन इंडिया में बनाए हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो बनाए हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट में, ये सब डिटेल में पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड में आपको साइंस, एवरीडे साइंस, साइंस, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक जो थ्योरीज है, इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो सब पढ़ना है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर आपके जो करंट अफेयर है, पॉपुलेशन, सेंसस, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया की जो इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, राइटर्स, इनके बारे में, जो इंडिया का जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में कह लीजिए फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट है इंडिया की, उन सब के बारे में, ओलंपिक, एशियन गेम्स, इन सब के बारे में, जो एनिमल्स हैं, सिंबल्स हैं, अवार्ड्स, डिफरेंट अवार्ड्स किसने जीते, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीती, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 की बात करूं, देखिए हर यूनिट अलग है। यूनिट 1 में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 2 में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यूनिट 3 में साइंस एंड करंट अफेयर। ठीक है, अब यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इकोनॉमी के बारे में एंड करंट बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, करंट बिजनेस डेवलपमेंट में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस में वो सब पढ़ना है, मर्जर, टेक ओवर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये सब पढ़ना है। तो ये सब यूनिट 4 में है। एंड यूनिट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, हमारी जो पॉलिसीज है उसके बारे में पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब, गवर्नमेंट के बारे में, सीएम, गवर्नर, पीएम और प्रेसिडेंट। ठीक है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेशन, स्पीकर ऑफ द हाउस, तो ये सब हमें डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं यूनिट 5, ये जो आपका ये जो सब्जेक्ट है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, तो ये भी पेपर आपके आगे फर्दर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था तीसरा पेपर। आ जाते हैं चौथे पेपर पे, बीबीए 504। तो 504 इज जनरल इंग्लिश, 5 यूनिट है। यूनिट 1 में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़नी है, कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड, कंप्रहेंसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी है। यूनिट 2 में एडिटिंग, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर, ईडियम्स, फ्रेम्स, जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंस, ये सब पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, मिसलीनियस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैसेज मेकिंग, ये सब पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कंप्रहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 में स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पढ़ना है, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे 4 बेसिक पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड थे, जो हर बच्चे को देना है। उसके बाद आते हैं स्पेशलाइजेशन के पेपर। तो स्पेशलाइजेशन आपके पास 2 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, दोनों के 2-2 पेपर आपको पढ़ने हैं। तो पहले हम मार्केटिंग की बात करते हैं। तो जिस बच्चे ने मार्केटिंग ली है उसे रूरल मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग पढ़नी है। ये रूरल मार्केटिंग है, 5 यूनिट है अगेन और बहुत ही इजी पेपर है। पहला यूनिट क्या है, रूरल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, कि इंडियन रूरल मार्केट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, पॉपुलेशन, लोकेशन, ऑक्यूपेशन पैटर्न, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में जो रूरल कंज्यूमर है उसके बारे में,
कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो परचेज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस डालते हैं। रूरल डिमांड क्या है, नेचर क्या है, कितने टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मार्केट, रूरल मार्केट इंडेक्स, कौन सी प्रॉब्लम आती है रूरल मार्केटिंग में, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब पढ़ना है यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में पढ़ना है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, जो कंज्यूमेबल इनपुट है, ड्यूरेबल इनपुट है, उन सब की मार्केटिंग पढ़नी है। मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल एंड ड्यूरेबल्स, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्रोडक्ट रीडिजाइनिंग एंड मॉडिफिकेशन, ये सब पढ़ना है यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्टेप किए जाते हैं, स्ट्रेटेजी, ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 में रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। बेसिकली रूरल मार्केटिंग का ये कंप्लीट पेपर है, हर चीज इसमें रूरल मार्केटिंग के कंज्यूमर, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्ट्रेटेजीज, हर चीज आपको पढ़नी है। तो ये मार्केटिंग का पहला पेपर है जो मार्केटिंग के स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पेपर पढ़ना होगा सर्विस मार्केटिंग का। तो इसमें ही 5 यूनिट है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग में क्या अंतर है, 7 पीस होते हैं सर्विस मार्केटिंग के, वो सब पढ़ेंगे। डिफिकल्टी या चैलेंजेस क्या होते हैं सर्विस मार्केटिंग के, वो पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड सर्विस डिजाइन, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं सर्विस मार्केटिंग में। आपने एसटीपी पढ़ा था ना मार्केटिंग में, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये हम सर्विस मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस वर्सेस गुड्स, कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन ऑफ सर्विस, तो यूनिट 2 ये है। यूनिट 3 क्या है, इसमें हमें पढ़ना है डिलीवरिंग, प्राइसिंग एंड मैनेजिंग सर्विस प्रोमिसेस, ठीक है। इसमें सर्विस डेवलपमेंट डिजाइन पढ़ना है, न्यू सर्विस डेवलपमेंट पढ़ना है, प्रोसेस सर्विस स्टैंडर्ड पढ़ना है, डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट इन डिलीवरिंग सर्विस, रोल ऑफ एम्प्लॉइज एंड कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी इन सर्विस मार्केटिंग, तो ये सब पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है सर्विस प्रोसेस, ब्लू प्रिंटिंग क्या है, फिजिकल एविडेंस इसके पढ़ने हैं, प्राइसिंग ऑफ सर्विस, प्राइसिंग कंसीडरेशन, स्ट्रैटेजीज, मैनेजिंग सर्विस प्रॉमिस, एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है, पर्सनल सेलिंग का, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, इन सब का क्या रोल है सर्विस मार्केटिंग में, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें आपके जो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका क्या रोल है, सर्विस क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, लेटेस्ट क्या इश्यूज हैं सर्विस मार्केटिंग के, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। सर्विस क्वालिटी एंड उसका मेजरमेंट, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए 5 यूनिट किस सब्जेक्ट के, सर्विस मार्केटिंग का। एंड सर्विस मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन का पेपर है। पहला पेपर क्या है, रूरल मार्केटिंग, दूसरा पेपर क्या है, सर्विस मार्केटिंग। तो मार्केटिंग लिया है तो ये 2 पेपर पढ़ने होंगे, और अगर आपने फाइनेंस लिया है तो आपको एक पेपर पढ़ना होगा टैक्स का और एक पेपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये देखिए टैक्स का पेपर एक ये पढ़ना है, इसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसमें भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ कंपनी, ठीक, ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डिटेल में। यूनिट 2 इज अबाउट टैक्स प्लानिंग, यूनिट 2 में आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, ठीक है, लोकेशन, नेचर, फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये सब आपको यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है डिटेल में, क्या डिफिनीशन है, क्या नेचर है, चेंजिंग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, जीएसटी आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसका फ्रेमवर्क क्या था, फिर जो जीएसटी आया उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्लैब क्या है, काउंसिल क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है, वो सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको डिटेल में पढ़ना है अबाउट लिवाइंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, taxable events, supply of goods and services, places of supply, within state, interstate import and export, time of supply, valuation of GST, valuation of rule, excess tax, refund, TDS, registration of GST, ये सब डिटेल में यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें कस्टम लॉ पढ़ना है, ठीक है, कैसे कस्टम लॉ अप्लाई किया जाता है, कैसे कलेक्शन होता है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिफंड, रिकवरी, ये सब यूनिट 5 में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंस का पहला पेपर। फाइनेंस का दूसरा पेपर क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। पहली यूनिट कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में है,
जिसमें आपको सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है, आईपीओस के बारे में पढ़ना है, न्यू इशू मार्केट के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, सेबी पढ़ना, उसकी गाइडलाइन पढ़नी है। तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक। यूनिट 2 में आप पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझना है, पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो पढ़ना है, सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिटेल में पढ़ना है, आर्बिट्रेज एपीटी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटेल में पढ़ना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये सब डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको डीएफआईज इन इंडिया, जिसमें आपको आईडीबीआई, आईसीसीआई, आईएफसीआई, नाबार्ड, आरआरबी या स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसीज, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्टेटस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वर्किंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। ये यूनिट 3। यूनिट 4 में आपको लीजिंग एंड हायर परचेज पढ़ना है, जिसमें इंडस्ट्री, साइज, स्कोप, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कितने टाइप के लीज होते हैं, इम्प्लीकेशन, ठीक है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। कंज्यूमर क्रेडिट एंड प्लास्टिक मनी, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 4 इज अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, एनएवी क्या है, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ, रोल ऑफ रजिस्ट्रार, अंडरराइटर का क्या रोल होता है, सेबी गाइडलाइन क्या है, तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। तो ये 5 यूनिट है आपके फाइनेंस के पेपर में, जो आप सेकंड फाइनेंस का पेपर पढ़ते हैं बीबीए 5th में, अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ बीबीए 5th सेमेस्टर। ये था पूरा सिलेबस बीबीए 5th सेमेस्टर का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने इन सब्जेक्ट की बनाई हुई है, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक, एक नया जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।